हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 60। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तो भगवान ने पिछले श्लोक में बताया कैसे कछुए का उदाहरण देते हुए कि कछुआ अपनी इंद्रियों को कैसे वश में करता है। अब कोई बोल सकता है लेकिन मैं तो योगी हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मुझे पता है कि इंद्रियां जो हैं असंयमित हो जाएं तो उसका नुकसान होता है। कई बार आप देखेंगे, इसको कॉमन भाषा में ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। हम देखते हैं कि लोगों को पता है कि यहाँ नुकसान होगा और बोलते हैं मेरे को लेकिन कुछ नहीं होगा, फिर भी वहां जाते हैं। रैश ड्राइविंग, कितने एक्सीडेंट दुनिया भर में होते हैं, फिर भी लोग करते हैं। और क्या नहीं खाना है, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी लोग खाते हैं। तो ये कुछ उदाहरण है जो नहीं करने के लिए बोला वो करते हैं। उनको पता होने के बाद भी, अच्छा नहीं पता हो तो समझ में आ जाए, पता है कि यहाँ पे डेंजर है, पता है कि आज हाई टाइड है, समुद्र किनारे नहीं जाना है, फिर भी जाते हैं। हम संभाल लेंगे। ऐसे लोग अक्सर जो होता है वे उस खतरे में फंस जाते हैं। तो यहां भगवान बोल रहे हैं जो योगी है, जो बुद्धिमान है, जो संसार को छोड़ चुका है, जो जानता है कि इंद्रियों को जो है ऐसा खुला नहीं छोड़ना चाहिए, इंद्रियों के जो भोग सामग्री उसके साथ वो फंस जाती। लेकिन भगवान बोलते हैं ऐसे बुद्धिमान लोग भी फंस जाते हैं। कैसे? उदाहरण भी हम देखें अगर, जैसे विश्वामित्र मुनि महान भक्त हैं, अभी सप्तऋषि हैं, लेकिन जब वो तपस्या कर रहे थे, जब वो उन्होंने देखा क्षत्रिय का जो बल है वो ब्राह्मण के बल के सामने कुछ भी नहीं है। जब वशिष्ठ ऋषि से उनका युद्ध हुआ था तो सोचे कि मैं ब्राह्मण बनूंगा, तपस्या करने चले गए, सब राजपाट छोड़ के तपस्या करने चले गए। 1000 साल तपस्या किए बैठ के। 1000 हम कर पाएंगे? हमारी तो आयु नहीं है इतनी। बाद में तो उन्होंने टोटल 60,000 साल तपस्या की, लेकिन 1000 तपस्या के बाद, 1000 साल की तपस्या के बाद इंद्र को परेशानी होने लग गई। ये बाबा लोग तपस्या करते हैं, उधर इंद्र का गद्दी हिल जाता है। इंद्र को लगता है कि यहाँ कोई तपस्या कर रहा है तो उसका गद्दी लेने के लिए विश्वामित्र ब्राह्मण बनना चाहते थे, इंद्र नहीं बनना चाहते। वो तो राजा थे ही ना, वो तो छोड़ रहे उसको। तो इंद्र ने क्या किया, अप्सरा को भेजा। ये सबको पता है। मेनका आई, आंखें बंद थी विश्वामित्र की। मेनका के जो नुपुर हैं उसकी आवाज उसके कान में गई। सिर्फ उस आवाज से उसने आंखें खोली और मेनका के साथ संग कर बैठा, और उन दोनों के संबंध से जो पुत्री पैदा हुई। तो कैसे इतना तपस्या करने के बाद भी, इतना ज्ञान होने के बाद विश्वामित्र ने क्या किया, उसमें फंस गया। तो भगवान बोलते हैं कि बिना भक्ति के कोई नहीं बच सकता। ये असंभव है कि कोई अपनी इंद्रियों को वश में करे बिना कृष्ण भक्त बने हुए। हम उदाहरण देखते हैं हरिदास ठाकुर 24-25 साल के युवक, नौजवान, सुंदर, भगवान के भक्त, तेज निकल रहा है। उनको बदनाम करने के लिए एक रामचंद्र खान नामक व्यक्ति ने बड़ी सुंदर वैश्या को भेजा कि तुम इसको अपने वश में कर लो और मैं रंगे हाथ दोनों को पकड़ लूंगा और फिर हरिदास का बदनामी हो जाए। तो हरिदास ठाकुर बैठे हैं, ये रात को आती है और हरिदास ठाकुर गांव के बाहर अपनी कुटिया बना के अपना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, योग नहीं कर रहे हैं, भक्ति योग कर रहे हैं। ये फर्क है। तो ये आती है वैश्या, बोलती है ओ हरिदास, तुम कितने सुंदर हो, कितने जवान हो, मैं आई हूं, तुम मेरा भोग कर सकते हो। कौन व्यक्ति कंट्रोल कर पाएगा? लेकिन हरिदास ठाकुर ने क्या कहा, तुम बैठो, मेरा थोड़ा माला बचा हुआ है, 192 माला जप करते थे, 3 लाख नाम। बोले तुम बैठो, थोड़ा कर लेता हूं, फिर तुम जो बोलो। तो बैठ गई, पूरा रात जप करा हरिदास ठाकुर ने।
ये वैश्या पूरी रात हरिदास ठाकुर के मुख से नाम सुनती रही। फिर देखिए सवेरे हो गया, बोली मैं जाती हूँ। तो हरिदास ठाकुर ने बोला ठीक है कल आना। अगले दिन आती सेम, अगले दिन, तीसरे दिन फिर आती है, फिर बैठती है जप सुनने। सुनते सुनते उसका चेतना तो शुद्ध हो गया, अब वो खुद जप करना चालू कर गई, उसका हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो गया, रोने लग गए, हरिदास ठाकुर के चरण पकड़ लिए। बोले प्रभु मैं तो आपको यहाँ पे फंसाने लाई थी, मैं आपको फंसाने के लिए आई हूँ, लेकिन आपने मुझे शुद्ध कर दिया, और वो शिष्य बन गई। देखिए डिफरेंस विश्वामित्र और हरिदास ठाकुर, क्योंकि विश्वामित्र योग में लगे थे, अष्टांग योग में लगे थे, तपस्या कर रहे थे, और हरिदास ठाकुर भक्ति कर रहे हैं। तो असंभव है इंद्रियों को वश में करना, इसीलिए हमको भक्ति करना चाहिए, क्योंकि भक्ति से ही हम अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। क्योंकि इंद्रियों का जो स्वामी है ना वो मन, ये 10 इंद्रियों का स्वामी मन है, मन को वश में करना आवश्यक है। और योग से तो मन जो है वो उतना पकड़ में नहीं आता, फिसल जाता है, निकल जाता है। लेकिन भक्ति से हम मन को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, भक्ति करने से मन अपने आप कृष्ण के चरणों में सेवित हो जाता है, और फिर वो क्या करता है, अपने 10 चेलों को जो इंद्रियां हैं उनको बुला लेता है, सब लगो सेवा में। तो सब सेवा में लग जाते हैं, बुद्धि, चेतना, मन, इंद्रियां और आत्मा सब भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं। उसी को भक्ति कहते हैं। प्रारंभ में अब ये मत सोचिए कि हम एक माला जप करेंगे तो तुरंत हमारा मन वश में हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। भगवान ने कालिया को कैसे वश में किया, तो ऐसे ही हरिनाम भी हमारे मन को वश में करेगा, लेकिन थोड़ा समय हमको देना पड़ेगा, हमको भक्ति करते रहनी पड़ेगी। उसका फायदा आपको थोड़ा थोड़ा दिखेगा, लेकिन जैसे और करते रहेंगे तो आपको दिखेगा कि आपका मन, आपकी इंद्रियां, आपका बुद्धि सब आपके कंट्रोल में आ जाएगा और भगवान की सेवा में लग जाएगा। इस तरह से हम इस संसार में जो ये चमक धमक वाले इंद्रिय भोग के जो वस्तुएं हैं उनसे बच जाएंगे। हरे कृष्ण।